नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष जब भी आते हैं कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ साहित्यिक, कुछ पारिवारिक। तो मित्रों, पिछली वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके समक्ष जब भी आएंगे हमारे बोर्ड से संचालित कुछ कक्षाओं के बारे में कुछ लेकर आएंगे, उनसे संबंध में कुछ आपको बताएंगे, कुछ अवगत कराएंगे। तो इसी संदर्भ में मित्रों प्रस्तुत है आपके समक्ष हमारी स्टेट बोर्ड के द्वारा जो संचालित कक्षाएं हैं उनके संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। तो 3 कक्षाएं स्कूली पाठ्यक्रम में संचालित की जाती है, विद्यालय पाठ्यक्रम में। वैसे 4 होती है लेकिन 3 को मुख्य माना जाता है। 4 अर्थात कि 5वीं बोर्ड कक्षा, 8वीं बोर्ड और 10वीं के बाद में 12वीं। तो 5वीं बोर्ड को निम्न यानी कि अर्थात प्राइमरी लेवल में शामिल कर लिया जाता है। तो उसके संदर्भ में इतनी ज़्यादा बातें हम करेंगे नहीं। 8वीं, 10वीं, 12वीं 3 की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे मुख्य है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो है सबसे मुख्य और अहम मानी जाती है, वो परीक्षा मानी जाती है आपकी 10वीं बोर्ड की। तो 10वीं बोर्ड के संदर्भ में बात करने वाली बात यही है कि मित्रों, जो हमारे देश में जो बोर्ड चलते हैं वो 2 तरह के चलते हैं। एक बोर्ड होता है जो केंद्र का बोर्ड होता है, जिसको सीबीएसई बोलते हैं, और दूसरा चलता है स्टेट बोर्ड, एसबीएस, स्टेट बोर्ड। तो स्टेट बोर्ड के हिसाब से हमारा राजस्थान का बोर्ड है वो आरबीएसई है। सीबीएसई बोर्ड के बारे में अगर आपकी इच्छा रहेगी या फिर आपके कमेंट बॉक्स के हिसाब से हम चेक करेंगे कि सीबीएसई पर कुछ बातें की जाए, अन्यथा उसको छोड़ दिया जाए। तो बात कर लेते हैं आरबीएसई से संचालित 10वीं कक्षा की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, जिसका मुख्यालय अजमेर है, उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्धारित किया हुआ है। पाठ्यक्रम के हिसाब से हम आपके समक्ष इसकी वीडियोज प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं पाठ्यक्रम को। तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले जानने वाली बात यही है कि पाठ्यक्रम 100 अंकों की जो पुस्तक होती है वो पूरी पुस्तक नहीं होती है। परीक्षा 100 अंकों की, उसमें कुछ भाग अलग अलग दिए हुए होते हैं, जिसमें से कि 20 अंक का सत्रांक होता है जो आपके विद्यालय की ओर से जाता है, और 80 अंक का जो आपका होता है वो होता है आपकी सैद्धांतिक परीक्षा, जिसको कहते हैं, अर्थात कि थ्योरेटिकल परीक्षा, लिखित परीक्षा, वार्षिक परीक्षा जिसको हम कह सकते हैं। अर्थात के जो 20 अंक का सत्रांक होता है वो आपकी विद्यालय देती है, जिसमें 10 अंक की अर्धवार्षिक परीक्षा मानी जाती है, और 3 अंक आपके प्रेजेंट के, 2 अंक आपके व्यवहार के, और 5 अंक का आपका एक प्रोजेक्ट होता है उसमें से। इस प्रकार 100% का 20% तो आपका सत्रांक, और 80% आपका जो हुआ वो आपका हो जाता है परीक्षा सैद्धांतिक। तो हम उस 80% पे बात करेंगे जो आपको परीक्षा में लेकर आना है, जिसको आपको पढ़ना है। तो 80% में से आप कितने अंक लेकर आते हैं, किस प्रकार से पढ़ते हैं, किस प्रकार पाठ्य योजना रहेगी आपकी, किस प्रकार से आपकी पठन योजना रहेगी, कैसा आपका सिलेबस रहेगा, वो सब बातें जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम सिलेबस में कि सिलेबस को कितने भागों में बांटा गया है, सिलेबस में क्या क्या बातें हमको पढ़नी है, किस में क्या पढ़ना है, किस अंक को कितना वेटेज दिया गया है, किस भाग को कितना वेटेज दिया गया है, किस भाग में कितना समय लग जाएगा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा संचालित 10वीं बोर्ड कक्षा का पाठ्यक्रम। जी हाँ मित्रों, तो आइए जानते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का सिलेबस, जो कि निर्धारित किया हुआ है एनसीईआरटी द्वारा। हम जान रहे थे कक्षा 10 का सिलेबस, कक्षा 10 का पाठ्यक्रम हम जान रहे हैं। बोर्ड हमारा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। बोर्ड 2 तरह के होते हैं, एक तो स्टेट बोर्ड होता है और एक सीबीएसई होता है। तो हम फिलहाल में जान रहे हैं स्टेट बोर्ड के बारे में। ठीक है मित्रों, तो स्टेट बोर्ड राजस्थान परीक्षा 2024 यानी 2024 का जो आने वाला है, 2023-24 का सत्र है, उसके लिए हमारा पाठ्यक्रम क्या रहेगा। कक्षा 10 का विषय हम बात करेंगे हिंदी विषय पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें स्पष्ट लिख रखा है, इस विषय में एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा योजना निम्नानुसार होगी। अर्थात कि पहले फर्स्ट और सेकंड जो परीक्षाएं होती थी वो नहीं होगी, अब सिर्फ मात्र एक ही होगा। इसको चाहे आप फर्स्ट कह लो या सेकंड कह लो, कुछ भी। ठीक है मित्रों, तो जानते हैं किस प्रकार होगा पाठ्यक्रम। तो मित्रों, सबसे पहले तो यहाँ दिया हुआ है कि प्रश्न पत्र एक समय अपना रहेगा, वो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे 15 मिनट का समय एक प्रश्न पत्र के लिए 80 अंक, अर्थात कि 20 अंक का सत्रांक मिला के
हमारा रहेगा 100। अब इसको 100% आप कहें तो भी 20% आपका रहेगा सत्रांक, बाकी का 80% आपका रहता है, वो रहता है आपका लिखित परीक्षा। परीक्षा कैसी रहेगी? लिखित परीक्षा। इसमें प्रायोगिक परीक्षा कोई भी नहीं रहेगी हिंदी विषय में। हिंदी विषय का कोड हम आपको बता ही चुके हैं, विषय कोड रहता है जो रहेगा 01। तो मित्र यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम को 5 भागों में बांटा हुआ है। पहला है अपठित बोध, फिर दूसरा रचना, व्यवहारिक व्याकरण, पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक 2 है, एक पाठ्यपुस्तक मुख्य पाठ्यपुस्तक है जो कि क्षितिज भाग 2 है, और एक पाठ्यपुस्तक हमारी रहेगी जो रहेगी आपकी कृतिका भाग 2। मुख्य पाठ्यपुस्तक है वो ये है हमारा क्षितिज भाग 2, ये मुख्य पाठ्यपुस्तक है और ये पूरक पाठ्यपुस्तक है आपकी नीचे वाली। तो अपठित बोध रहेगा मित्रों 12 अंक का, रचना 14 की, 10 का व्याकरण, 34 की पाठ्यपुस्तक आपकी ये, और 10 की ये। इसमें परिवर्तन यही आया है, परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका 36 अंक का पहले ये पूरक पाठ्यपुस्तक, ये अपनी मुख्य पाठ्यपुस्तक 36 अंक की थी, जो घटा करके 34 अंक की हो गई है। और इसके अलावा आपका जो अपठित बोध था वो 10 का था, जिसको बढ़ा करके 12 का कर दिया गया है। अर्थात कि यहाँ से 2 अंक आपका उठाया और इन 2 अंकों को यहाँ पहुँचा दिया। ठीक है मित्रों, ये 2 अंक किस में जोड़ने थे और किस में जोड़े हैं आपके अपठित बोध में? ये 2 अंक का जो प्लस हुआ है वो हुआ है पाठ्यपुस्तक से, हुआ है आपका पाठ्यपुस्तक पहले आपकी थी ठीक है मित्रों। तो ये तो आपका था पाठ्यपुस्तक और परीक्षा का सिलेबस। पाठ्यपुस्तक में हम क्या पढ़ेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम परीक्षा में किस प्रकार से किसको कितना वेटेज दिया गया है वो एक बार और थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। आइए जानते हैं। अपठित बोध आप सब जान रहे हैं। अपठित बोध जो है वो रहेगा एक अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेगा इसमें, सॉरी, अपठित गद्यांश और पद्यांश 2 भाग इसके आएंगे 6-6 अंक के। तो एक एक अंक के 6 प्रश्न आएंगे, एक एक अंक के ही प्रश्न आएंगे। टाइटल से आ जाएगा कोई प्रश्न उसमें किसी शब्द का अर्थ आ जाएगा, किसी का व्याकरण आदि से आ जाएगा। तो अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों में 6-6 अंक के प्रश्न आपके जो है आएंगे। ठीक है मित्रों, यानी कि एक अंक का 6 प्रश्न होगा तो 6 अंक का आपका एक भाग हो गया, और 6 और 6 मिला के 12 हो गया। तो ये तो हुआ आपका अपठित। अब चलते हैं रचना के भाग की और। रचना में यहाँ पर आपका दिया हुआ है कुल मिलाकर के 14 अंक का जो डिवाइडेशन है वो आपके यहाँ पर दिया हुआ है। रचना में 14 अंकों में से सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है संकेत बिंदुओं पर आधारित एक आधुनिक विषय पर निबंध लेखन विकल्प सहित। पिछले पाठ्यक्रम में निबंध लेखन दे रखा था, यहाँ पे सीधा दे रखा है कि आधुनिक विषय पर निबंध। आधुनिक विषय आपका कोई भी हो सकता है, लॉकडाउन हो सकता है, आपका नोटबंदी हो सकता है, और पिछला टाइम गया जो पर्यावरण प्रदूषण और कंप्यूटर आदि पे निबंध आ जाता था। आजकल आधुनिक मॉडर्न विषय आएंगे। ठीक है, तो निबंध रहेगा 6 अंकों का, और इसमें आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे, मुख्य चीज़ें दे दी जाएगी। जैसे कि अगर आपका नोटबंदी है तो नोटबंदी की घोषणा दे दी जाएगी कि 500 के नोट और 1000 के नोट बंद, और पुनः नोटों का संचालन क्या क्या नियम लगा है वगैरह सब बताना पड़ेगा आपको।
तो नेक्स्ट है यहाँ पे पत्र लेखन, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्र इसमें पूछे जा सकते हैं, विकल्प सहित पूछे जाएंगे। तो ये 4 अंक के हैं और 4 अंक का आपका विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट जिसको बोलते हैं। तो 4 4 8 और 6 14 का आपका ये हो गया। तो बराबर वेटेज है पत्र लेखन का और विज्ञापन का। ऐसा नहीं है कि विज्ञापन और पत्र लेखन अथवा में आ जाएगा, स्पष्ट लिख रखा है कि विज्ञापन अलग आएगा और पत्र अलग आएगा। पत्र में अथवा में आ सकता है, अनौपचारिक अथवा औपचारिक दोनों में से। ठीक है, आगे देखिए व्याकरण खंड में क्या क्या आएगा। व्याकरण खंड में लिख रखा है स्पष्ट में आपके 2 बहुवचनात्मक 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न और 1 लघुत्तरात्मक। यानी कि ये बहुचयनात्मक जो है वो है बहुविकलात्मक प्रश्न, ये सब 1-1 नंबर के आएंगे। तो 2 ये हो गए और 6 ये हो गए और ये 1 ये हो गया। कुल मिला के इसमें प्रश्न तो हो गए आपके 2 प्रश्न ये हो गए, 6 प्रश्न ये हो गए और 1 प्रश्न ये हो गया। तो प्रश्न हो गए आपके 9। वैसे होने चाहिए आपके प्रश्न 10। तो फिर से देखते हैं एक बार यहाँ पे 2 बहुचयनात्मक, तो 2 ये हो गए, 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए प्रश्न और 1 लघुत्तरात्मक प्रश्न, 1 कुछ अति लघुत्तरात्मक वगैरह भी। अच्छा, 1 लघुत्तरात्मक प्रश्न जो होगा वो ये होगा शायद 2 अंक का, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुल मिला के 10 अंक का मैटर है और 10 अंक में सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आएंगी। पदभेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया आदि यहाँ पे आएंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और मुहावरे, लोकोक्ति आदि। तो 2 का तो मुहावरा लोकोक्ति आपका है, 2 का संधि समास है और 2 आपका प्रत्यय उपसर्ग है और 4 का आपका ये है। तो ऐसे कुल मिला करके ये भाग हो गया आपका पूरा 10 का। व्याकरण खंड 10 का हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं पाठ्यपुस्तक की ओर। पाठ्यपुस्तक का कौन कौन सा भाग कहाँ कहाँ रहेगा। पाठ्यपुस्तक आप जान ही रहे हैं कि कुल मिला करके आपकी रहेगी 34 की। तो पाठ्यपुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किन्हीं 2 पठित गद्यांशों के विकल्प में से किसी एक पर अर्थग्रहण संबंधित 4 प्रश्न। यानी कि आपका गद्यांश आएगा, एक तो गद्यांश आएगा ये और दूसरा अथवा में आएगा, मतलब 2 गद्यांश आएंगे, उसमें से एक को ही सॉल्व करना रहेगा आपको। अथवा में आएंगे 2 में से 4 प्रश्न आएंगे आपके अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न आएंगे। व्याख्या वगैरह का यहाँ पे कोई प्रावधान दिया हुआ ही नहीं है। और गद्यांश और पद्यांश दोनों का ही वही सेम है। तो 4 अंक का तो आपका गद्यांश हो गया और 4 अंक का पद्यांश हो गया। इसमें क्या है कि आपके प्रश्न आएंगे 4, एक आ जाएगा आपका शीर्षक से, एक प्रश्न आ जाएगा आपका किसी भी गद्यांश पद्यांश में व्याकरण वगैरह का, और एक उसके अंतर्गत आ जाएगा आपका उसमें क्या कहना चाह रहा है, कुछ मैसेज वगैरह का। इस प्रकार के 4 प्रश्न मिला करके हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, यानी ये लघुत्तरात्मक प्रश्न जिनको बोलते हैं आप। तो लघुत्तरात्मक प्रश्न यहाँ पर है वो है 2, एक गद्यांश में से और एक पद्यांश में से। इसकी उत्तर सीमा क्लियर दी हुई है, 60 से 80 शब्द, इससे ज़्यादा नहीं करना है। उत्तर सीमा का ध्यान जरूर रखना है बोर्ड के एग्जाम में। तो 2 प्रश्न रहेंगे यहाँ पर। 2 प्रश्नों को 3-3 अंक के बनाया गया है, इनको 3 दूनी 6 ये हो गया, ठीक है, और 8 ये हो गया, 14 यहाँ हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। फिर दे रखा है कि 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न, 2 इसमें से और 2 इसमें से। तो मित्रों यहाँ पर ये लघुत्तरात्मक है और ये दीर्घ उत्तरात्मक जो है आपके वो है आपके निबंधात्मक प्रश्न।
बोर्ड ने स्पष्ट नहीं दिया हुआ है कि किसका क्या है, बस भाषा शैली का अंतर है और वो भाषा शैली ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये निबंधात्मक है और ये लघुत्तरात्मक है, यहाँ पे साफ दिया हुआ है। और ये बहुचयनात्मक जो है, बहुविकलात्मक प्रश्न आप जानते ही हैं, जिनको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, वो यही है। अब एक है कि रचनाकार का परिचय आएगा, तो रचनाकार का नाम आएगा या तो 3-4 का नाम आएगा, उसमें से एक करना है, या फिर आपको 2 आएगा। तो ये परिचय भी वही 80 से 100 शब्दों में, और ये फिर वही बात आ गई आपकी गद्यांश के अंतर्गत। तो ये आ रहा है 3 अंक का, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा करके और कर दिया है 4 अंक का। उत्तर का वही मेजरमेंट रहेगा, थोड़ा सा 2 लाइन के लगभग आप बढ़ा सकते हैं इसमें। ये हो गया कुल मिला के आपका सारा भाग, जो आपका हो गया ये 34 का। ठीक है, 34 हो गई आपकी। अब 10 अंकों की जो नेक्स्ट पाठ्य पुस्तक है आपकी कृतिका, उसको देखिए आप। इसमें से क्या है, पाठों पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न, जिसकी सीमा वही 80 से 100 शब्द, अर्थात कि मूलतः निबंधात्मक की शब्द सीमा है 80 से 100 शब्द, पर वहाँ पे थोड़ा कम कर दिया था उसको, इसीलिए कम कर दिया, और ये रहेगा 1। तो यहाँ पे इसमें 3 ही पाठ है मित्रों। 3 पाठ में से 2 विकल्प के एक यहाँ पर आ जाएंगे, 2 प्रश्न तो यहाँ आ गए, दोनों पाठ अलग अलग होंगे, अलग अलग पाठ में से। फिर 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, जिनकी शब्द सीमा 40 है बस। तो 2 के 2 हो गए, यानी कि इनका अंक 2 है, और ये 2 दूनी 4 ये हो गए। और 2 बहुविकलात्मक आएगा 1-1 नंबर का, तो ये भी 2 हो गए। कुल मिला के ये हो गया आपका 10 अंक का मैटर। अब 10 अंक में पाठ कितने हैं टोटल? 3 पाठ में आपको 10 अंक का मैटर मिल रहा है, और वहाँ पर आपके पूरे पाठ हो गए 17 या 18, वहाँ पे हो गया आपका 34 नंबर का मैटर। तो ये था आपका पाठ्यक्रम। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुस्तकें तो 2 ही रहेगी, भाग क्षितिज भाग 2 और क्षितिज भाग 2 के अलावा कृतिका भाग 2 NCERT से प्रत्यालिपि अधिकार अंतर्गत प्रकाशित, यानी कि NCERT द्वारा प्रकाशित ही पाठ्यक्रम माना जाएगा, और कहीं भी कोई पाठ्यक्रम नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो अलग अलग जगह पे कुछ छोटी बड़ी किताबें चला देते हैं, वो सब किताबें आपकी एक साइड में उठा के रख दी जाएगी, अगर कोई चला रहा है तो। अर्थात कि पाठ्यक्रम तो मान्य होगा सिर्फ NCERT का ही। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाठ्यक्रम सिर्फ और सिर्फ NCERT का ही माना जाएगा। और NCERT क्या करती है मित्रों, बुक और सिलेबस, ये सारी चीज़ें NCERT ही तैयार करती है। एक चीज़ और होती है NCF, वो सहायता करती है आपकी NCERT का पाठ्यक्रम वगैरह, इनकी देख रेख में, और क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। तो अभी NCF चल रहा है 2005 का, नया NCF लागू होगा नई शिक्षा नीति के हिसाब से। शिक्षा नीति फ़िलहाल में पुरानी ही चल रही है, तो अभी शिक्षा नीति 2020 की लागू नहीं हुई है। जब 2020 की लागू हो जाएगी, तब आपका ये सारा कोर्स सिलेबस सब चेंज हो जाएगा। तो आज हमने जाना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का सिलेबस, जो कि कक्षा 10 का है, विषय हिंदी, और हिंदी में जाना था हमने स्टेट बोर्ड राजस्थान का पाठ्यक्रम। इसका विषय कोड है 101। पाठ्यक्रम 80 अंक का था, 80 अंक का पेपर है, उसको हमने 5 भागों में बांटा। 5 भागों में से पहला अपठित बोध, दूसरा रचना, तीसरा आपका व्यावहारिक व्याकरण, चौथा पाठ्य पुस्तक क्षितिज, और 5वां ये आपकी है उत्तर पुस्तिका, जो पूरक पुस्तिका है उसका नाम है कृतिका। ऐसे कुल मिला करके ये 80 अंक का आपका पूरा मैटर था। तो अगर इसमें आपको कुछ शंका है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज से हम आपका ये जो है पूरा पाठ्यक्रम बाई वन करवाएंगे। मित्रों, बात रहती है आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, जो एक तो है, एक का नाम है क्षितिज और एक का नाम है कृतिका। तो आप सोच रहे होंगे कि जब सिलेबस बता दिया तो इनके बारे में कुछ नहीं बताया। तो मित्रों, हम आपको सबसे पहले अवगत करा दें कि सबसे पहले हम आपका वो खंड कराने की कोशिश करेंगे जो खंड ज़्यादातर स्कूली माहौल में या तो छूट जाता है या फिर आपका कमज़ोर रह जाता है और उसी के कारण आपके नंबर कम रहते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि आपका जो व्याकरणिक खंड है वो कंप्लीट हो और उसके बाद में हम रचना कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आपकी जो है पाठ्य पुस्तक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम आपकी पाठ्य पुस्तक लेंगे, पाठ्य पुस्तक भी पहले ये वाली लेंगे मुख्य, तो जब पाठ्य पुस्तक लेंगे उस समय पे आपके पाठ्य पुस्तक का अलग से सिलेबस और बताया जाएगा कि कौन सा हटा और कौन सा नहीं हटा। और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें किसी ने बताया नहीं है कि पाठ्य पुस्तक में क्या तो हटा है और क्या हमें आज भी पढ़ना रह गया है, उसके लिए कन्फ्यूजन अगर आप हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपको अवगत कराएंगे कि पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से पाठ आपके रह गए, किसका नंबर चेंज हुआ है। अंक का कोई खास वेटेज नहीं है पाठ्य पुस्तक में, जो आपका वेटेज है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि ये पाठ 2 नंबर का है, ये पाठ 3 नंबर का है, ये इतने का है, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। उसमें संभावनाएं बनती है कि इस पाठ में से प्रश्न आ सकते हैं, उसमें से नहीं आ सकते हैं। वैसे लगभग सभी पाठों में से प्रश्न आएंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है कि अगर जिस पाठ में से आपके गद्यांश से पद्यांश आ गए, उस पाठ में से आपका जो प्रश्न है वो शायद मुश्किल आएगा, और रचनाकार का जिसमें से आ गया उसमें प्रश्न मुश्किल आएगा। इसीलिए कुल मिलाकर बात आपकी रहती है कि आपके प्रश्न और सभी में आएंगे। पूरक उत्तर पुस्तिका में भी सभी पाठों के बराबर वेटेज है और आपकी जो मेन उत्तर पुस्तिका है उसमें भी सभी पाठों का बराबर वेटेज है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पाठ कम है और कोई ज़्यादा है, तो इक्वलिटी है सब में इक्वलिटी है। चाहे पाठ्यक्रम में आप पाठ 1 देखें, चाहे पाठ 5 देखें, ठीक है, सब में इक्वलिटी है। सारे लेसन्स में किसी में कोई भेदभाव नहीं है। पाठ्यपुस्तक आपकी ये 2 ही रहेगी, इसके अलावा किसी को कोई निर्धारित नहीं किया हुआ है। एक पाठ्यपुस्तक आपकी व्याकरण की चलती है, उसमें से आपका जो प्रमाणित है वो चीज़ें सारी मानी जाती है। अगर व्याकरण आपको पढ़ाई जाए या व्याकरण आप पढ़ें तो उसमें से पढ़ेंगे आप तो NCERT उसे ही मानेगा। तो ये था आपका पाठ्यक्रम। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।